नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का एसगार्ड यूट्यूब क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, जिला दर्शन की सीरीज चल रही है। हम चित्तौड़गढ़ के बाद में हमने कल बीकानेर जिला देखा। उसके बाद में दोस्तों आज हम बूंदी जिले की बात करेंगे। उसके अलावा हम 5-6 जिले और भी देख चुके हैं। यदि आपने किसी जिले का दर्शन नहीं देखा है तो आप दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी हुई होगी, वहाँ से आप अन्य जितने भी जिले मैंने करवाए हैं उनके वीडियो जरूर देखना। क्योंकि दोस्तों जिला दर्शन का मतलब है दोस्तों राजस्थान जीके का बहुत सारा पार्ट क्लियर करना। क्योंकि हम दोस्तों हर जिले के बारे में संपूर्ण जानकारी एक वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे बूंदी जिले की। बूंदी जिले के बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक, और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब बात करते हैं दोस्तों बूंदी जिले के उपनामों की या बूंदी जिले के प्राचीन नामों की। तो बूंदी जिले के जो अन्य नाम है वो है दोस्तों छोटी काशी। बूंदी जिले को छोटी काशी भी कहा जाता है। इसके अलावा राजस्थान की काशी और बावड़ियों का शहर भी किसे कहा जाता है दोस्तों, बूंदी को। बावड़ियों का शहर इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूछा गया है एग्जाम में। बावड़ियों का शहर किस जिले को कहा जाता है, बूंदी को। इसके अलावा वृंदावती, द्वितीय काशी, बुंदू का नाला, इन सभी नामों से जाना जाता है दोस्तों बूंदी जिले को। अब बात करते हैं बूंदी के सामान्य परिचय की। तो दोस्तों बूंदी का क्षेत्रफल है 5,776 वर्ग किलोमीटर। बूंदी जिले का नाम बूंदी वहाँ के मीणा शासक बूंदा के नाम पर पड़ा है। बूंदी जिले का नाम दोस्तों बूंदी के अंदर ही वहाँ के एक मीणाओं के शासक थे बूंदा, उनके नाम पर पड़ा है। बूंदी का दक्षिणी पूर्वी भाग 5242 कहलाता है। बूंदी का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है दोस्तों वो 5242 कहलाता है। इसके बाद में है दोस्तों राजस्थान में मराठों का सर्वप्रथम प्रवेश बूंदी के उत्तराधिकारी के युद्ध के कारण हुआ था। दोस्तों बूंदी जिले में अगला शासक कौन बनेगा, इसको लेकर के दोस्तों मराठों का प्रवेश हुआ था राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम बूंदी के उत्तराधिकारी युद्ध के कारण। इसके बाद में है इस क्षेत्र में हाड़ा चौहानों का प्रभुत्व होने के कारण इसे हाड़ौती कहा जाने लगा। हाड़ा चौहान का दोस्तों यहाँ पर प्रभुत्व था, इस कारण इसको बूंदी को क्या कहा जाने लगा दोस्तों, हाड़ौती कहा जाने लगा। बूंदी जिले में तहसीलों की संख्या है दोस्तों 5। बूंदी में उपखंडों की संख्या भी कितनी है, 5। बूंदी में ग्राम पंचायतों की संख्या है दोस्तों 181, 181 है ग्राम पंचायतें। बूंदी में पंचायत समितियों की संख्या है दोस्तों 7। इसके बाद में हम बात करते हैं बूंदी जिले की मानचित्र के अनुसार स्थिति, यानी कि अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार। अक्षांशीय स्थिति है दोस्तों बूंदी की 24 डिग्री 54 मिनट उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 53 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। बात करें देशांतरीय स्थिति की तो 75 डिग्री 19 मिनट पूर्वी देशांतर से 76 डिग्री 19 मिनट 30 सेकंड पूर्वी देशांतर तक। इसके बाद में है दोस्तों बूंदी जिले के विधानसभा क्षेत्र। बूंदी जिले में कुल 3 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों, जिनके नाम निम्न हैं। एक तो खुद बूंदी, इसके अलावा दोस्तों केशवरायपाटन, इसके अलावा हिंडौनी। ये 3 विधानसभा क्षेत्र हैं दोस्तों बूंदी के अंदर। इसके बाद में है दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार बूंदी जिले की जनसंख्या, घनत्व, लिंगानुपात, साक्षरता के आंकड़े। तो दोस्तों बूंदी जिले की कुल जनसंख्या है दोस्तों 11,10,906 व्यक्ति। बूंदी के लिंगानुपात की अगर हम बात करें तो 925 व्यक्ति हैं, 925 लड़कियां हैं दोस्तों 1000 लड़कों पर। बूंदी में जनसंख्या घनत्व है दोस्तों 192 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। बूंदी की साक्षरता दर है दोस्तों 61.5%। बूंदी की पुरुष साक्षरता दर है 75.4%। और बूंदी की महिला साक्षरता दर है दोस्तों 46.4%। ओवरऑल साक्षरता दर है दोस्तों 61.5%। बूंदी का पशु घनत्व है दोस्तों 167 पशु प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बूंदी जिले के प्रमुख मेलों और त्योहारों की। तो बूंदी जिले के प्रमुख मेले और त्योहारों की हम बात करेंगे। सबसे पहले बूंदी का मेला है दोस्तों इंद्रगढ़ माता का मेला, जो कि इंद्रगढ़ स्थान पर बूंदी में बढ़ता है। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा व चैत्र आश्विन नवरात्रों को दोस्तों वैशाख शुक्ल पूर्णिमा से चैत्र आश्विन नवरात्र तक ये दोस्तों मेला आयोजित होता है। इस इंद्रगढ़ माता के मेले को दोस्तों एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसे कहा जाता है बीजासन माता का मेला। बीजासन मेले के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि बूंदी में ही आयोजित होता है इंद्रगढ़ में। वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, चैत्र व आश्विन नवरात्रों को ये आयोजित होता है। इसके बाद में है दोस्तों कजली तीज, उजली तीज का मेला। कजली तीज या उजली तीज का मेला ये बूंदी में आयोजित होता है भादवा कृष्ण तृतीया को। ये 2 प्रमुख मेले थे दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं बूंदी के प्रमुख मंदिरों की। बूंदी के प्रमुख मंदिरों या शीर्ष मंदिरों में बीजासन माता का मंदिर या इंद्रगढ़, जो अभी मैंने आपको बताया, जहाँ पर इंद्रगढ़ माता का मेला आयोजित होता है। बीजासन माता के नाम से भी ये मेला भरता है। बूंदी के इंद्रगढ़ में बीजासन माता का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है। इस मंदिर को इंद्रगढ़ माता का मंदिर भी कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों केशवराय जी का मंदिर। केशवराय जी के इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण बूंदी के राजा शत्रुसाल ने 1601 ईस्वी में करवाया था दोस्तों। यहाँ के अन्य मंदिरों में
पंच शिवलिंग, अंजनी माता के मंदिर, हनुमान जी के मंदिर, पांडवों की गुफा आदि है। केशवराय पाटन में सुब्रतनाथ मुनि का प्रसिद्ध जैन मंदिर स्थित है दोस्तों। केशवराय पाटन में जो कि बूंदी में है, वहाँ पर सुब्रतनाथ मुनि नाम के प्रसिद्ध जैन हुए हैं, वो उनका भी दोस्तों मंदिर है यहाँ पर। इसके बाद में बूंदी के दर्शनीय स्थल या बूंदी के पर्यटन स्थलों की अगर हम बात करें तो 84 खंभों की छतरी भी दोस्तों है बूंदी के अंदर है, जो कि इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एग्जाम की दृष्टि से बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। 84 खंभों की छतरी कहाँ पर है? बूंदी में। धाबाई की छतरी के नाम से प्रसिद्ध है ये 84 खंभों की छतरी, बूंदी के देवपुरा गांव के निकट स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों राव अनिरुद्ध द्वारा दाबाई देवा की स्मृति में 1683 ईस्वी में करवाया गया था। किसने करवाया था दोस्तों 84 खंभों की छतरी का निर्माण? राव अनिरुद्ध ने करवाया था दाबाई देवा की स्मृति में। इसके बाद में है दोस्तों रानी जी की बावड़ी। बावड़ियों के शहर बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण राव राजा अनिरुद्ध सिंह की विधवा रानी नाथावती ने करवाया था। यह बावड़ी राजस्थान की सबसे लंबी बावड़ियों में से एक मानी जाती है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों चित्रशाला की। बूंदी के शासक राजा उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित है दोस्तों चित्रशाला, जो कि बूंदी में है। इसके बाद में है दोस्तों शिकार बुर्ज। शिकार बुर्ज दोस्तों बूंदी की पहाड़ियों में स्थित है। यहाँ पर उम्मेद सिंह द्वारा निर्मित हनुमान जी की छतरी दर्शनीय है। यहाँ पर दोस्तों उम्मेद सिंह द्वारा बनवाई गई हनुमान जी की छतरी है, जो कि दर्शनीय स्थलों में आती है। यहाँ पर उम्मेद सिंह 1770 ईस्वी में जीते जी राज्य अपने पुत्र अजीत सिंह को सौंप करके संन्यास ग्रहण करने के बाद में रहा करते थे। इसका मतलब है दोस्तों कोई भी राजा जब तक जिंदा रहता है तब तक वही उस राज्य का राजा रहेगा, परंतु दोस्तों उम्मेद सिंह जीते जी उन्होंने अपने पुत्र को उत्तराधिकारी बना दिया था और स्वयं दोस्तों जो शिकार बुर्ज है वहाँ पर रहने लगे थे। संन्यास ग्रहण कर लिया था उम्मेद सिंह ने। इसके बाद में है दोस्तों मोती महल संग्रहालय। बूंदी के प्रसिद्ध दर्शनीय स्थलों में आता है मोती महल संग्रहालय। बूंदी किले के नीचे रावड़ा परिसर में राव राजा बहादुर सिंह मेमोरियल म्यूजियम, जिसे हाल में मोती महल संग्रहालय के नाम से जाना जाता है। ये मोती महल संग्रहालय भी कहाँ पर है दोस्तों? बूंदी में है। इसके बाद में है दोस्तों केसरबाग और सारबाग की छतरियाँ। केसरबाग और सारबाग की छतरियाँ हैं दोस्तों, जो कि बूंदी में है। पहले तो जान लेते हैं इनके बारे में। केसरबाग और सारबाग दोनों ही छतरियाँ दोस्तों अलग अलग है। बूंदी का यह स्थान बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल है। बूंदी का यह स्थान दोस्तों केसरबाग बूंदी के दिवंगत राजाओं का समाधि स्थल है। राव राजा शत्रुसाल की मौत हो जाने पर उनकी चिता में उनकी 64 रानियों ने यहीं पर आहुति दी थी। दोस्तों राव राजा शत्रुसाल की मौत हुई तो दोस्तों उनके पीछे सती हुई थी दोस्तों 64 रानियाँ। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों केसरबाग की, तो जो केसरबाग है दोस्तों यह बूंदी के हाड़ा शासकों का शाही शमशान स्थल है। केसरबाग जो है दोस्तों वो बूंदी के जो हाड़ा शासक हैं उनका शाही शमशान स्थल है, जबकि जो सारबाग है दोस्तों ये सारबाग दोस्तों कोटा के हाड़ा शासकों का शाही शमशान स्थल है। कोटा के जो हाड़ा शासक थे उनका शाही शमशान स्थल है दोस्तों सारबाग, और जबकि बूंदी के जो हाड़ा शासक थे उनका जो केसरबाग है वो उनका शाही शमशान स्थल है। ध्यान में रखिएगा दोनों अलग अलग हैं। इसके बाद में दोस्तों रतन दौलत दरी खाना। यह बूंदी के राजा प्रसाद में स्थित है। यहाँ जहाँ पर बूंदी के नरेशों का राज तिलक होता था। रतन दौलत दरी खाना में दोस्तों बूंदी के नरेशों का राज तिलक होता था। इसके पास में ही अनिरुद्ध महल एवं चित्रशाला बने हुए हैं। इसके बाद में है दोस्तों सुख महल। बूंदी के अंतिम मीणा शासक जेता द्वारा निर्मित जेत सागर झील में यह सुख महल स्थित है। सुख महल दोस्तों जेत सागर झील के अंदर स्थित है। इसका निर्माण राजा विष्णु सिंह ने करवाया था। इसके बाद में है दोस्तों बूंदी का किला। बूंदी के किले को तारागढ़ या तिलस्मी किला आदि नामों से जाना जाता है दोस्तों। इसका निर्माण देवी सिंह हाड़ा ने 14वीं शताब्दी में करवाया था। इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग ने कहा कि ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों द्वारा बनाया गया है। दोस्तों ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस किले के बारे में ये कहा गया कि ये दुर्ग मानव ने नहीं बल्कि प्रेतों के द्वारा बनाया गया है, तो दोस्तों बूंदी के किले के बारे में ऐसा कहा गया है। यह दुर्ग अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। इस किले में गर्भ गुंजन तोप रखी हुई है। कौन सी तोप रखी हुई है दोस्तों? गर्भ गुंजन तोप। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों बूंदी जिले के अभ्यारण्यों की, तो रामगढ़ विस्तारी जी वन्य जीव अभ्यारण्य यहाँ का प्रसिद्ध है। यह अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रणथंभौर के बागों का जच्चाघर एवं सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। रामगढ़ विस्तारी वन्य जीव अभ्यारण्य को सांपों की शरण स्थली कहा जाता है। इसमें नीलगाय, बाघ, हिरण, रीछ, भगेरा, जंगली मुर्गे एवं अन्य कई प्रकार के जंगली जीव पाए जाते हैं। रामगढ़ विस्तारी वन्यजीव जो अभ्यारण्य है दोस्तों यह अभ्यारण्य सांपों के लिए प्रसिद्ध है। इसे रणथंभौर के बाघों का जच्चाघर एवं सांपों की शरणस्थली भी कहा जाता है। इसके बाद में है दोस्तों कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य को दुगारी पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है।
यह अभ्यारण्य लगभग 72 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसमें हंस, जंगली मुर्गी, गैरेट, सारस आदि वन्य जीव पाए जाते हैं। यह अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अकेट निषेध क्षेत्र है दोस्तों। यह जो अभ्यारण्य है दोस्तों, कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य, यह राज्य का सबसे छोटा अकेट निषेध क्षेत्र है। अकेट निषेध क्षेत्र किसे कहा जाता है दोस्तों? जहां पर दोस्तों शिकार करना प्रतिबंधित हो, जहां पर किसी भी जीव को मारा नहीं जा सके, जिसका शिकार नहीं किया जा सके, वो होता है दोस्तों अकेट निषिद्ध क्षेत्र। और दोस्तों कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अकेट निषिद्ध क्षेत्र है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी के प्रमुख बांध एवं बावड़ियों की। गर्ददा बांध एवं गुडा बांध बूंदी में स्थित है दोस्तों। रानी जी की बावड़ी या बावड़ियों का सिरमौर भी इसे कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी को, ये भी बूंदी में स्थित है। अनारकली की बावड़ी बूंदी में स्थित है। संतुर मता सिंचाई परियोजना एवं चाकन सिंचाई परियोजना बूंदी में है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों बूंदी चित्रशैली की। तो दोस्तों इस शैली में सर्वाधिक पशु पक्षियों का चित्रण हुआ है, इसलिए इसे पशु पक्षियों की शैली भी कहा जाता है दोस्तों। पशु पक्षियों की शैली किसे कहा जाता है दोस्तों? बूंदी शैली को। इस शैली का श्रवणकाल राव सुरजन सिंह हाड़ा के शासनकाल को माना जाता है। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय बूंदी चित्रशैली का श्रेष्ठ उदाहरण है। महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला संग्रहालय दोस्तों बूंदी चित्रशैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। रामलाल एवं सुरजन बूंदी चित्रशैली के प्रमुख चित्रकार थे। यह शैली भित्ति चित्रों का स्वर्ग भी कहलाती है दोस्तों जो बूंदी चित्रशैली है ये भित्ति चित्रों का स्वर्ग कहलाती है। यह राजस्थान की एकमात्र शैली है जिसमें मोर के साथ सांप का चित्रण मिलता है दोस्तों। राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली जिसमें मोर के साथ सांप का चित्रण मिलता है दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, यह है बूंदी चित्रशैली। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों बूंदी के प्रमुख व्यक्तित्व या प्रमुख व्यक्तियों की, तो सूर्यमल मिश्रण दोस्तों, नाम तो आपने सुना ही होगा। ये दोस्तों कवि हैं, इन्हें रसावतार तथा राजस्थान का वेद व्यास भी कहते हैं। रसावतार व राजस्थान का वेद व्यास किसे कहा जाता है? कवि सूर्यमल मिश्रण को। ये बूंदी के शासक महाराव राय सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी प्रमुख कृतियां हैं दोस्तों वीर सतसई और वंश भास्कर। इसके बाद में हम बात करें दोस्तों ऋषिदत्त मेहता की, तो इनका पूरा परिवार आज़ादी के आंदोलन में जेल गया था। 1920 के दशक में राजनीतिक जागरण के उद्देश्य से इन्होंने ब्यावर से राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया। ब्यावर से दोस्तों इन्होंने राजस्थान अखबार का प्रकाशन किया था। ऋषिदत्त मेहता बूंदी राज्य लोक परिषद के स्थापनाकर्ता भी हैं दोस्तों। इसके बाद में हम बात करें किशन लाल सोनी की। बूंदी में रेल लाने का श्रेय किशन लाल सोनी को दिया जाता है, इसलिए इन्हें रेल वाले बाबा भी कहा जाता है। रेल वाले बाबा किन्हें कहा जाता है दोस्तों? किशन लाल सोनी को। बूंदी में रेल लाने का श्रेय किसको दिया जाता है? किशन लाल सोनी को। इसके बाद में है बूंदी के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न या तथ्य जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो दोस्तों राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में है। राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना लाखेरी बूंदी में है। राज्य में सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल केशवराय पाटन में 1965 में स्थापित की गई थी दोस्तों। यह मिल वर्तमान में बंद है। यह राजस्थान की तीसरी चीनी मिल है दोस्तों। सहकारी क्षेत्र की प्रथम शुगर मिल केशवराय पाटन बूंदी में स्थित है दोस्तों। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य राज्य का सबसे छोटा अकेट निषिद्ध क्षेत्र है दोस्तों। कनक सागर पक्षी अभ्यारण्य। बूंदी की मीठे पानी की झीलों की अगर हम बात करें तो जैत सागर, कनक सागर झील या जिसे दुगारी झील भी कहते हैं, नवल सागर, राम सागर झील, सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों राम सागर झील। बूंदी महोत्सव प्रतिवर्ष 24 जून को मनाया जाता है दोस्तों, एवं कजली तीज महोत्सव अगस्त में बूंदी में आयोजित होता है दोस्तों। इसके बाद में है बूंदी की प्रमुख नदियाँ घोड़ा पछाड़ नदी, चंबल नदी, मेज नदी, मांगली नदी, कुराल नदी और तालेड़ा नदी। ये नदियां हैं दोस्तों बूंदी जिले की प्रमुख नदियां। शेख अब्दुल अजीज मक्की की दरगाह दोस्तों बूंदी में है। बूंदी में प्रमुख महल हैं दोस्तों सुख महल, उमेद महल, छत्र महल, रंग विलास महल, बूंदी का राजमहल, ये सभी दोस्तों बूंदी के प्रमुख महल हैं। इसके बाद में हम बात करें बूंदी के अंदर प्रमुख छतरियों की, तो दोस्तों धाबाई की छतरी जो कि 84 खंभों की छतरी है। इसके अलावा दोस्तों 84 खंभों की छतरी है दोस्तों, धाबाई की छतरी भी इसे कहा जाता है। दोस्तों मूसी महारानी की छतरी दोस्तों अलवर के अंदर है जो कि 80 खंभों की छतरी है। यहाँ पर मिसटाइप हो गया है, मूसी महारानी की छतरी जो कि अलवर में थी दोस्तों। इसके बाद में है बूंदी के रियासतकालीन सिक्के, रामशाही सिक्के, चेहरे शाही सिक्के, 11 हसना सिक्के, कटार शाही सिक्के आदि। इसके बाद में है दोस्तों खातौली का युद्ध, बूंदी के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों खातौली का युद्ध। 1517 से 18 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य खातौली का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें राणा सांगा विजयी हुआ और बूंदी राज्य पर अधिकार हो गया। खातौली के युद्ध में राणा सांगा का एक हाथ कट गया था दोस्तों।
इसके बाद में है बूंदी किसान आंदोलन। यह आंदोलन 1926 में 1943 तक चला था। इस किसान आंदोलन का नेतृत्व पंडित नैनूराम शर्मा ने किया था। इस आंदोलन में नानक जी भील शहीद हुए थे दोस्तों जो बूंदी किसान आंदोलन था इसका नेतृत्व किसने किया? पंडित नैनूराम शर्मा ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है। यह आंदोलन 1926 से लेकर के 1943 तक चला था और इस आंदोलन में दोस्तों नानक जी भील शहीद हुए थे। दोस्तों सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद में बात करेंगे बूंदी प्रजामंडल की। बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में कांतिलाल व नित्यानंद द्वारा की गई थी। देश की प्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग गदड़ा गांव में छाजा नदी के किनारे प्राप्त हुई थी। दोस्तों देश की प्रथम ब्रड राइडर रॉक पेंटिंग कहाँ पर प्राप्त हुई दोस्तों? गदड़ा गांव में छाजा नदी के किनारे। इसके बाद में है सती प्रथा पर पहली बार रोक। सती प्रथा पर पहली बार रोक दोस्तों 1822 ईस्वी में बूंदी रियासत ने लगाई थी दोस्तों सती प्रथा पर रोक। भीमताल जलप्रपात मांगली नदी पर बूंदी में स्थित है दोस्तों भीमताल जलप्रपात। तो दोस्तों हमारा बूंदी जिला यहीं कंप्लीट होता है। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही अगले जिले के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस कर दो जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा, अन्य किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू सो मच।